हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other labeled as reason R. Assertion A: body P having mass capital M have moving with speed small u has head-on collision elastically with another body Q having mass small m initially at rest. If small m is less and less than capital M, body Q will have a maximum speed equal to 2u after collision. Reason R: during elastic collision, the momentum and kinetic energy are both conserved. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Option: both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. A is the correct but R is not correct. A is not correct but R is correct. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be elastic collision, and यहाँ पे particularly elastic collision के लिए we will use the coefficient of the restitution. तो जो हमारे पास यहाँ पे coefficient of restitution होता है, it is the ratio of velocity of separation डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. यानी जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास यहाँ पे दो कोलिजन करने वाली बॉडी एक दूसरे से सेपरेट होती है, दैट इज v2 माइनस v1, उसका यहाँ पे हम रेशियो लेते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, दैट इज u1 माइनस u2. तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है इसको हम e से इंडिकेट करते हैं, एंड फॉर इलास्टिक कोलिजन जो हमारे पास e की वैल्यू होती है ये 1 के बराबर होती है. तो अकॉर्डिंग टू द असर्शन एंड रीजन, अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं. ये हो गया ऑब्जेक्ट P, इसका जो मास है कैपिटल M है. ये ऑब्जेक्ट Q जिसका मास स्मॉल m के बराबर है. तो यहाँ पे जो स्मॉल m का मास है यानी Q बॉडी है, ये इनिशियली यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन में है, बट जो हमारे पास P बॉडी है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u. नाउ यहाँ पे दोनों में कोलिजन होता है. कोलिजन होने के बाद हम ये कंसिडर करते हैं जो ये हमारे पास P बॉडी है ये v1 वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रही है, और जो हमारे पास यहाँ पे Q बॉडी है विद मास स्मॉल m ये v2 वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रही है. तो हमसे पूछा गया है कि आफ्टर द कोलिजन जो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है दैट इज विद द मास ऑफ स्मॉल m, इसकी जो वेलोसिटी होगी ये 2u के बराबर होगी. ये हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये असर्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है या फिर नहीं है. नाउ पूरे अगर हम इस इवेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और we know that in the absence of the external force जो मोमेंटम होता है हमारे पास वो कंजर्व रहता है. सो इस केस में हम कह सकते हैं मोमेंटम विल बी कंजर्व, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. साथ में हमारे पास जो एक कोलिजन हो रहा है ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. तो इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है ये 1 के बराबर होती है. तो हम इन दोनों अप्रोच का यहाँ पे यूज करेंगे. फर्स्ट, बिकॉज इट इज इलास्टिक कोलिजन, तो इसके लिए ई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, एंड वी नो दैट जो ई होता है इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2. u1 is the initial velocity of p and u2 is the initial velocity of q. now यहाँ पे जो u2 की वैल्यू है ये तो हमें 0 दे रखी है, e की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 की जो वैल्यू है ये u के बराबर हो जाएगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू u. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा इट विल बी कंजर्व. सो वी कैन से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम विल बी कंजर्व. तो यानी कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम होगा इसको हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ द पी इट विल एम इंटू यू प्लस, क्योंकि जो हमारे पास क्यू बॉडी है रेस्ट की कंडीशन में तो इसका मोमेंटम यहाँ पे 0 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इट विल बी m into v1 plus small m into v2. Now from here we can calculate the value of v2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो v2 की वैल्यू है असर्शन के पार्ट में हमें यही देखना है कि क्या v2 की वैल्यू 2u के बराबर है या फिर नहीं है. सो वी कैन से m into u विल बी इक्वल टू m into जो v1 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट अगर हम यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा V2 माइनस U प्लस M इंटू V2। नाउ यहाँ से अगर हम V2 को सेपरेट कर दें तो V2 की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 2 इंटू कैपिटल M इंटू यू डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और साथ में हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है स्मॉल m की जो वैल्यू है इट इज लेस एंड लेस देन कैपिटल M। तो स्मॉल m की वैल्यू को हम यहाँ पे 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ V2 विल बी 2 इंटू m इंटू u डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल हो जाएगा। तो जो V2 की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे 2u के बराबर हो जाएगी। यानी जो कोलिजन के बाद हमारे पास q बॉडी है ये 2u वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करेगी। सो वी कैन से जो हमारे पास असर्शन का पार्ट है इट इज करेक्ट। साथ में हमारे पास यहाँ पे जो रीजन का पार्ट दे रखा है इट इज स्टेटिंग दैट ड्यूरिंग कोलिजन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर बोथ कंजर्व्ड। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सो मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। मोमेंटम विल बी कंजर्व क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी इट विल बी द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ P एंड Q। सो इट विल बी हाफ m इंटू यू स्क्वायर प्लस क्योंकि जो स्मॉल बॉडी हमारे पास ऑफ द मास स्मॉल m उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ पे रेस्ट है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 के बराबर होगी। यानी कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज हाफ m यू स्क्वायर के बराबर है। एंड आफ्टर कोलिजन अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें सो इट विल बी हाफ m इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू V2 स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि जो m की वैल्यू है इट इज लेस एंड लेस देन कैपिटल M। तो जो m की वैल्यू है ये तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन होगा केवल यहाँ पे जो P बॉडी है इसके थ्रू यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से हाफ m इंटू हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे V1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई थी दैट वाज V2 माइनस U के बराबर। सो इट विल बी V2 माइनस U का होल स्क्वायर एंड वी नो दैट जो V2 की वैल्यू निकल के आई है इट इज V2 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ U। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m इंटू जो V2 की वैल्यू होगी इट विल बी 2U माइनस U होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन विल बी हाफ m U स्क्वायर। सो वी कैन से बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेम है। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी कंजर्व। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कंजर्व रहेगी। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास असर्शन का पार्ट भी करेक्ट है एंड रीजन का पार्ट भी करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन पार्ट क्योंकि हमने इसी के थ्रू यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व रख के प्रूव किया कि जो हमारे पास Q बॉडी है इसका जो मास है आफ्टर द कोलिजन इट विल बी इक्वल टू 2U। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.